मुकेश जी, आपके मंत्रालयों की बात करते हैं। हिमाचल में परमार के वक्त में एक बात कही जाती थी और लगातार मैं इस बात को सुना करता था कि हिमाचल में सेब को सड़क और संतरे को पानी चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय आपके पास है, हिमाचल के सूखे खेतों की चर्चा हमेशा होती है। आपने फिनासिंग प्रोजेक्ट हो, नए जो ये पानी की परियोजना है जो खेत तक पहुंचाना, एक पीने का पानी और दूसरा खेत तक पहुंचाने का, आपको लगता है इसमें कोई बड़े बदलाव जो हैं हमें जल्द आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा जल शक्ति विभाग है इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एक पानी पिलाने का कंपोनेंट है, एक खेत को पानी देने का कंपोनेंट है, फिर उसके बाद सीवरेज का है, फिर उसके बाद आपका जो है फ्लड का है। कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। समहाउ मोदी साहब के टाइम में एक फैसला हुआ कि हमने जल जीवन मिशन चलाना है, पानी पीने को ही पैसा देना है, तो उसमें खेत के पानी के पैसे में कमी आई है, फ्लड को कमी आई है, ड्रेनेज में कमी आई है। ये सब जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको पैसा नहीं आया है, सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा आया है। और नलके लग गए हैं, लेकिन स्कीमों को जो है किस ढंग से हम उनको फीड करना है उन नलकों को, उसके बारे में काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हम लगे हुए हैं और खेत को पानी पे भी हमने कंसंट्रेट किया हुआ है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तब उसमें भी ये पता था कि ये कोई फाइनेंशियली वाइबल स्टेट नहीं है और इसके लिए केंद्र को मदद करनी पड़ेगी। इंदिरा जी ने जब हिमाचल को स्टेट दिया तो ये बात थी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए स्टेट दिया गया कि इनकी अपनी सरकार होगी, अपने एमएलए होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन उसमें भी ये पता था कि इसका टैक्स बेस वैसा नहीं है, इसका पैसा की ज़रूरतें इसको रहेंगी। हमारे टैक्स के दो ही तो मेजर बेस हैं, एक हमारे पास शराब से इनकम है, दूसरा हमारे पास पेट्रोल डीजल से इनकम है, और इसके अलावा जो है हमारा थोड़ा बहुत इनकम जो है पावर प्रोजेक्ट से है। तो इसके अलावा हमारा कोई बहुत बड़ा टैक्स बेस नहीं है। और हम उन राज्यों में जहाँ पे टैक्स बहुत है, चाहे वो आप महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, या दिल्ली ले लो, या ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत हैं, उस मुकाबले में हमें जो है थोड़ा नीतिगत फैसले जो है वो सोच समझ के लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारी स्टेट ऐसा नहीं है कि अब जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो गई और दिवालिया पिट गया और ये हो गया। लेकिन दिखा तो आप ही की तरफ से दिया गया था। ये आरोप उन लोगों का है कि हमारी वजह से नहीं, ये तो खुद सरकार की वजह से। निहाल जी, मैं वैसे ये आपको ये बता देना चाहता हूँ, सरकारों की हालात हमेशा ऐसी रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी कोई ऐसी हालात पैदा हो गए। डॉक्टर परमार के समय से, वीरभद्र सिंह जी से लेके शांता जी के समय से, या धूमल जी के समय से सरकारों की हालात ऐसी ही रहती हैं, उसके बीच में से ही चलना पड़ता है। लेकिन बोल सिर्फ आपकी सरकार नहीं, हमारे को कोई ऐसा है कि हमारी कोई रिजर्व बैंक ने कोई ऐसा ही कोई एडवाइजरी तो नहीं जारी कर दी है जिसमें कहा होगा कि हिमाचल सरकार जो है उनका दिवालिया निकल गया है और इनसे बचो, कोई ऐसी बात है? हम ठीक है, हम समय समय पे फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और ठीक है, एक आधी बार तनख्वाह आगे पीछे हुई है, लेकिन कुल मिला के ऐसी स्थिति नहीं है। और देश में कौन सी ऐसी सरकार है जो कर्जा नहीं ले रही है? पंजाब सरकार पे कितना कर्जा, 3-4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार पे कितना कर्जा है। और 2014 में आए थे और 2000 आज जो है 24 में उनके ऊपर कितने गुना कर्जा बढ़ा है।